क्वेश्चन नंबर 3। सी क्वेश्चन नंबर 3 में हमें साइड्स ऑफ ट्रायंगल नहीं दी हैं, हमें रेशियो दिया है। अब यहाँ जब रेशियो आपको गिवन होगा, आपके टीचर्स हो सकता है इसे थोड़ा सा डिफरेंटली, थोड़ा सा नॉट ज्यादा, थोड़ा सा डिफरेंटली कराएं। बट लेट मी शो यू, मैं आपको कैसे बताता हूँ। आपको साइन ए गिवन है। साइन आप सबको पता है साइन का मीनिंग क्या होता है। साइन कौन सी साइड्स के रेशियोज को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज साइन। ओ एच एंड ए से आप डिनोट कर सकते हो। यस निकिता, करेक्ट। यस विनायक, यस सलोनी, यस गौरी, गुड। सो हमें एक तरह से यहाँ पर, यस जानवी, ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज का रेशियो पता है। सी 3:4 इज रेशियो ऑफ दीज टू साइड्स, दे आर नॉट एक्चुअल मेजरमेंट्स ऑफ दीज साइड्स। ओके, आप ऐसा नहीं करोगे कि हाइपोटेन्यूज 4 सेंटीमीटर हो गई एंड ऑपोजिट साइड 3 सेंटीमीटर। नो, ये रेशियो है, सो आप उसको रेशियो की तरह ही ट्रीट करोगे। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कॉस ए एंड tan a की वैल्यू। सी एंगल ऑफ रेफरेंस तीनों में सेम है, तो इसमें क्वेश्चन में कोई भी एंगल हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो हम पहले ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। एंगल ऑफ रेफरेंस जो दिया हो, अगर एक ही एंगल ऑफ रेफरेंस दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको बेस में ही रखो, लाइक दिस, जिससे कि अपोजिट साइड देखने में और एडजेसेंट साइड देखने में आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। नाउ यू हैव ऑल थ्री साइड्स, बट इनके मेजरमेंट्स हमें नहीं पता। सो पहले हम साइन ए का यूज करेंगे। साइन ए इक्वल्स टू 3/4 है, तो हम कंसीडर कर लेंगे कि ऑपोजिट साइड जो है, मींस बी सी, एंड हाइपोटेन्यूज ए सी, इनका रेशियो 3:4 दिया हुआ है। तो हम बी सी को 3x कंसीडर कर लेंगे, 3x 3k, या फिर कोई भी वेरिएबल, एंड ए सी को 4x। ये x लगाना जरूरी है, अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका हाफ मार्क कट जाएगा, क्योंकि ये रेशियो गिवन है। आंसर का इससे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, आप नहीं भी लगाओगे तब भी आंसर करेक्ट आएगा। बट क्योंकि ये रेशियो गिवन है, तो आपको मैथमेटिक्स के रूल्स को फॉलो करते हुए एक वेरिएबल उनके साथ में जो उनका कॉमन मल्टीपल है, फैक्टर है, उसको फिक्स करना होगा। नाउ वी हैव बी सी 3x एंड ए सी 4x। ए सी स्क्वायर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, सो दैट वी कैन फाइंड आउट मेजरमेंट ऑफ ए बी इन टर्म्स ऑफ x। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की। थीटा कहाँ है बच्चे यहाँ पर, ये साइन थीटा वो बाय मिस्टेक है, दैट इज साइन ए एक्चुअली। व्हेन वी हैव थीटा, यहाँ पर जिस एंगल की बात करते हैं वो बाय टाइपोग्राफिकल थीटा है, वो साइन ए ही है। ठीक है, लेकिन जब आप सी, लेट मी शो यू यहाँ पर थीटा क्यों है, चलो मैं बता ही देता हूँ। जब आप कोई आइडेंटिटी लिखते हो, सपोज करो मैंने 3x-4 में के स्क्वायर में आइडेंटिटी अप्लाई की, a माइनस बी का होल स्क्वायर, गॉट इट। तो आप 3x का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab यूज करोगे, गॉट इट। लेकिन जब आप इसका रीजन लिखोगे, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो जब हम कोई रीजन लिखते हैं, कोई प्रॉपर्टी लिखते हैं, तो उसमें हम वो वेरिएबल्स यूज नहीं करते जो क्वेश्चन में दिए हैं, हम उसमें वो वेरिएबल्स यूज करते हैं जो जनरली यूज होते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को थीटा से ही डिनोट करते हैं, कोई भी एंगल है उसको थीटा से डिनोट करेंगे। दैट्स वाई ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई कि साइन की जो वैल्यू होती है थीटा के साथ में, मीन्स एंगल के साथ में, वो ये होती है। अब यहाँ थीटा के प्लेस पर क्वेश्चन में ए दिया है, बी दिया है, दैट्स अप टू क्वेश्चन, गॉट इट। कि यहाँ पर मैंने थीटा क्यों लिखा, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब तो ए ही लिखेंगे, बट ये एक प्रॉपर्टी मेंशन करी है हमने, दैट्स व्हाई वी यूज्ड थीटा। जानवी, पीजीटी क्या होता है, व्हाट इज पीजीटी।
आप ये क्यों लिखते हो निकिता, टेल मी, वाई ओनली ए माइनस बी का होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, जस्ट टेल मी। हम जब प्रॉपर्टीज मेंशन करते हैं तो हम यही क्यों यूज करते हैं? नो, टू सॉल्व, मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई क्यों की वो नहीं पूछा। जब हम मेंशन करते हैं कोई फॉर्मूला तो उसका कोई सर्टेन वे ही क्यों होता है जो आपको सिखाया जाता है। यहाँ पर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही क्यों लिखते हैं? वाई डोंट वी राइट एनी अदर वेरिएबल लाइक थीटा माइनस फाई का होल स्क्वायर? प्रॉपर्टी तो फिर भी सेम ही रहेगी। तो रिमेंबर बेटर, दैट्स इट। तो ये भी ऐसे ही है कि साइन थीटा का मीनिंग है कि कोई एंगल जिसकी बात हो रही है। यस, दैट्स व्हाट इट इज। साइन थीटा के मीनिंग है कोई भी एंगल जिसकी आप क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। अब वो एंगल ए है, बी है, सी है, डजेंट मैटर, वो क्वेश्चन के ऊपर है। फाइन। यस सलोनी। सो यहाँ पर हमें रेशियो पता है बीसी और एसी का 3:4। हमने बीसी को 3x लिया, एसी को 4x लिया, एंड वी अप्लाइड पाइथागोरस थ्योरम, जिससे हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई, विच इज 7x² एंड ए बी इक्वल्स टू √7x। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई इश्यू और कोई भी इश्यू यहाँ तक कोई भी? यस, मेरा फेवरेट चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री, एंड इट्स वेरी इजी एक्चुअली एंड इंटरेस्टिंग एज वेल। ठीक है, वी हैव ए बी की वैल्यू दैट इज √7x और x √7, एक ही बात है। अगेन ये रेशियोज हैं तो आप इनके आगे सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं लगाओगे। गॉट इट? नाउ आपको सिर्फ कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉस क्या होता है? ओके गौरी, आई होप ये तो समझ आ गया होगा। इसमें से कोई लाइन ऐसी तो नहीं है जो नहीं समझ आई हो। यस निकिता, यस विनायक, यस सलोनी। कॉस की कॉस का रेशियो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए की एडजेसेंट साइड क्या है? साइड पूछिए, वैल्यू नहीं। ए की एडजेसेंट साइड क्या है? अगेन साइड पूछी है, वैल्यू नहीं। प्लीज लिसन केयरफुली। ए की एडजेसेंट साइड क्या है? साइड बच्चे, बी इज एंगल। ए की एडजेसेंट साइड क्या है? साइड का नाम। साइड पूछी है, उसकी वैल्यू नहीं, उसकी मेजरमेंट नहीं। यस अक्षत, ए की एडजेसेंट साइड है ए बी। यस, जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो प्लीज केयरफुली सुनो और उसी का जवाब दो प्लीज, जो मैं पूछ रहा हूँ। आई नो आंसर्स आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट यू नीड टू रिप्लाई व्हाट आई एम आस्किंग। ठीक है, सो एंगल ए की एडजेसेंट साइड ए बी है एंड हाइपोटेन्यूज है ए सी। सो कॉस थीटा या कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? cos A विल बी ए बी ओवर ए सी। ये आपको लिखना होगा, डायरेक्ट वैल्यूज नहीं लिखोगे प्लीज। आपको बताना होगा cos A की वैल्यू जो है वो कैसे आएगी जब हम इन दो साइड्स का रेशियो रखेंगे। ए बी की वैल्यू √7x है, देन ए सी की वैल्यू 4x है, x से x कैंसिल आउट हो गया, वी गॉट √7/4। दैट्स इट। ठीक है, तो इसी में मैं बता रहा था कि बहुत सारे टीचर्स ये एक्स यूज नहीं करवाते हैं। आपको एक्स यूज करना है। आंसर का इस पर कोई भी नहीं इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप नहीं भी लगाओगे तब भी आंसर यही आएगा, लगाओगे तब भी यही आएगा। बट क्योंकि ये रेशियो दिया है तो हमें एक्स या कोई भी वेरिएबल इनके साथ में फिक्स करना होगा, कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं। नाउ टेन क्या होता है? टेन की वैल्यू क्या होती है? कौन कौन सी साइड्स का रेशियो होता है? ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। यस, tan A इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड विच इज BC। A की ऑपोजिट साइड BC है एंड एडजेसेंट साइड AB है। तो 3x ओवर √7x कैंसिल आउट होकर आया आंसर
3/√7। यहाँ पर आपको रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, आप आंसर ऐसे ही छोड़ सकते हो। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करते हो तो आपको रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, बट आगे जब आप एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे तब आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। अगर आप नाइन्थ का भूल गए हो कि रैशनलाइज डिनोमिनेटर को कैसे करते हैं, तो प्लीज गो थ्रू नाइन्थ क्लास की बुक और स्लाइड्स और recordings or whatever you have. Okay, Gauri, I will. Sure. तो ये क्वेश्चन क्लियर है? जब आपको रेशियो दिया हो, इससे पहले टू क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट साइड्स की मेजरमेंट्स दी हुई थे, बट यहाँ पर हमें रेशियो दिया था, तो रेशियो से भी वैसे ही फाइंड आउट करना है, जस्ट हमें थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा स्टेप्स करने होंगे। बच्चे पाइथागोरस थ्योरम से, अक्षत, पाइथागोरस थ्योरम से यू हैव टू साइड्स 3x एंड 4x, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तो √7x ही आएगा ना। सी, मैं रफली सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, करेक्ट। AC हमें पता है कितना है, 4x है। AB कितना है, AB नहीं पता। BC पता है कितना है, 3x है। ये हो गया 16x² इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 9x²। 9x² इधर आ जाएगा। 16 माइनस 9 कितने होते हैं, 7 रूट, तो ये 7x² हो गया। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लिया, जिससे कि इसका स्क्वायर हट सके, क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, ए बी स्क्वायर की नहीं। तो √7 का तो स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता, ये √7 ही रहेगा। x² का स्क्वायर रूट x होता है, और ये भी हो जाएगा। दिस इज हाउ वी गेट √7x। x√7 या 7√7x एक ही बात है, ठीक है, क्लियर। यस, अगेन आपको सिर्फ यहाँ तक देखना था कि सर क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं टू फाइंड आउट थर्ड साइड। उसके बाद की कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। प्लीज मत देखो कि मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, मतलब आप आइडियाज लेने के लिए देख सकते हो, बट स्टेप्स रटने के लिए नहीं कि किस तरह से करते हैं सर। सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम है, आप खुद से वैल्यू अप्लाई करो। कंफ्यूजन तभी आता है स्टेप्स में जब आप अपनी कैलकुलेशन की एबिलिटीज को साइड में रख के ये देखने लग जाते हो कि सर ने ऐसा क्यों किया। मत देखो, आपको अगर ये समझ आ गया कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए बस, उसके आगे आप खुद ट्राई करो। आपको वैल्यूज पता है, आई डोंट थिंक कि इसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी कि हमें वैल्यूज कैसे पुट करनी है, ठीक है। यस, बी एंगल हो सकता है, उसके इसमें आंसर्स अलग अलग आएंगे, और किसी भी क्वेश्चन में आपके आएगा नहीं। जो 90 डिग्री के एंगल्स की वैल्यूज हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको साइड्स के रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए नहीं आएंगे। स्टिल आते भी हैं, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो होगा, वो आपको तब पता चलेगा जब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स करोगे। रेसिप्रोकल्स के नेम, हाँ, उसे करने में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, स्पेशली सेक एंड कोसेक में। हमें लगता है कि ये कॉस का रेसिप्रोकल होगा और ये साइन का, क्योंकि ये सी से स्टार्ट है और कॉस भी आ रहा है इसमें, और ये एस से स्टार्ट है, साइन का होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप बस ये याद रखो, जो लेंदी वन है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, और उसके बाद जो कॉट है वो टैन का होता है, और बचा कॉस का जो होता है वो सेक होता है, एंड वाइस वर्सा। ये आपको धीरे धीरे हो जाएंगे, कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये तो आपको याद ही करने होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, ऐसा ही है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। 15 cot A = 8 दिया हुआ है। एक चीज और मैं बता देता हूँ चलो आपको, सपोज करो लिखा है sin 2A = 15।
साइन के बाद में, सी प्लीज इस पर कॉन्सेंट्रेट करो, साइन के बाद में या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद में, साइन हो या कॉस हो या टेन हो, कोई भी हो, इनका इंडिविजुअली कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, इनके साथ में एंगल होना जरूरी है। और जो एंगल होता है, सपोज करो यहाँ 30 लिखा है, साइन 30, और ये इक्वल्स टू लिखा हुआ है 30 का ही, तो ऐसा नहीं करोगे आप कभी भी कि दोनों साइड्स को 30 से डिवाइड कर दिया, ये या ये 30 इधर मल्टीप्लाई में इधर चला गया। ये मल्टीप्लाई में नहीं होता है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, इसको इनको आप कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। यू कैन कंपेयर बोथ साइड्स, बट इनको सेपरेट कभी भी नहीं करोगे। नो मैटर वॉट, आप साइन के बाद में जो दिया हुआ है या कॉस के बाद में जो दिया हुआ है उसको सेपरेट नहीं करोगे, क्योंकि वो उसकी एग्जिस्टेंस उसी एंगल की वजह से है। ओनली साइन लिखोगे तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। हमें जब साइन हम किसका निकालेंगे, साइन निकालने के लिए हमें एंगल ऑफ रेफरेंस चाहिए, और एंगल ऑफ रेफरेंस इसके साथ में होना चाहिए। आप इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। गॉट इट? लेकिन अगर इसके आगे कुछ लिखा हुआ है तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको आप इधर उधर भेज सकते हो। टू साइन बी लिखा है तो टू की मल्टीप्लाई हो रही है साइन बी से, मीन्स टू को आप ट्रांसपोज कर सकते हो। जैसे इस केस में 15 है, आप 15 को इधर उधर ले जा सकते हो, बट ए को इधर उधर नहीं ले जा सकते। पूरा कॉट ए ले जा सकते हो, बट ओनली ए को इधर उधर आप नहीं ट्रांसपोज कर सकते। सो इस केस में हम क्या करेंगे, 15 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे, जिससे कि हमें कॉट ए का रेशियो पता चल जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन वी हैव, अच्छा रफ ट्रायंगल आपको जरूर बनाना है ऐसे क्वेश्चंस में। ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप ट्रायंगल बनाओ। ए बी सी है, अगेन एंगल ऑफ रेफरेंस ए है, तो हमने नीचे बेस में ए ले लिया सो दैट हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड हम क्या करते हैं, 15 को ट्रांसपोज कर लेते हैं, जिससे हमें मिल जाता है कॉट ए इक्वल्स टू 8/15। एंड कॉट कौन कौन सी साइड्स का रेशियो होता है, एडजेसेंट, ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूज, कौन कौन सी साइड्स का रेशियो होता है कॉट? निकिता बताएंगे। निकिता बताओ चलो, और बाकी बच्चे भी बताओ। निकिता को इसलिए बोला क्योंकि उसको रेसिप्रोकल का थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ बट नहीं, टेन का रेसिप्रोकल होता है, बट कॉट में हम कौन सी साइड्स का रेशियो लेते हैं? यस सलोनी, यस जानवी, यस अक्षत, नो निकिता। टेन एंड कॉट में हाइपोटेन्यूज कभी भी नहीं आएगा, रिमेम्बर। एक तो छोटी सी यही चीज याद रखो, यस कार्तिक, यस वाग्मी, यस विनायक, यस निकिता, नाउ करेक्ट। ठीक है, तो टेन में कभी भी हाइपोटेन्यूज नहीं आती है, ये याद रखना। सो व्हाट वी डू, अगेन कॉट थीटा एडजेसेंट साइड ओवर ऑपोजिट साइड के इक्वल होता है, मींस ए बी अपॉन बी सी के इक्वल होगा। तो हम ए बी को कंसीडर कर लेते हैं 8x एंड बी सी को 15x। ठीक है, अब आप मुझे सॉल्व करके दिखाओ कि ए सी की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, खुद से सॉल्व करके, नो चीटिंग। ए सी की वैल्यू, ओके सलोनी, एनीवन एल्स? आप ऐसे ही ओरली सॉल्व कर सकते हो। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64, 225 एंड 64 कितना होता है? 289। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? 17 का। रिधिमा, के कहाँ से आया? दैट शोज कि आप कहीं से देख कर लिख रहे हो। के ओनली एनसीईआरटी बुक में यूज किया हुआ है या फिर रेफरेंस बुक्स में। आई हैवंट यूज एनी के। तो आपके आंसर में के कहाँ से आया? यस कार्तिक, खुद से सॉल्व कीजिए प्लीज। अगेन यहाँ पर मुझे भी आंसर पता है, आई डोंट नीड योर आंसर।
आपको भी आंसर पता चल जाएगा ऑब्वियसली, कहीं से देखोगे, बट द आइडिया इज कि आप खुद से सॉल्व करो। फाइन, दैट्स व्हाई आई डोंट यूज वेरिएबल्स जो कि यूज किया हुआ है बुक में, सो डैट आप कंफ्यूज ना हो, मैं भी ना हो, एंड ऐसा ना लगे कि बिल्कुल एनसीईआरटी यहाँ पर मैंने उतार कर रख दी। ओके, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अगेन 15 का स्क्वायर, आपको एक्स स्क्वायर तो देखना ही नहीं है, एक्स तो फाइनली हट ही जाएगा। सो एक्स स्क्वायर को मत देखो, आप जस्ट नंबर से कॉन्सेंट्रेट करो। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 225 प्लस 64 289, 289 17 का स्क्वायर रूट होता है, सो वी गेट 17x। यस जानवी, ठीक है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। सो दिस इज हाउ वी गेट ए सी की वैल्यू 17x। अक्षत, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है अब। 17x कैसे आया? विनायक, तुमने आंसर दिया। एक्स इज नॉट इवन क्लोजर टू के बच्चे, कैसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई? कीपैड पर एक्स इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर कीपैड एंड के इज ऑन योर राइट साइड ऑफ कीपैड एनीवेज। चलो 17x आया ए सी की वैल्यू। नाउ काम की चीज देखते हैं, साइन ए, साइन ए क्या होगा? खुद ही बता दो आप, डायरेक्ट वैल्यूज बता दो, नॉट आस्किंग फॉर साइड्स। साइन ए की वैल्यू क्या आएगी? बताइए बताइए। यस विनायक, यस सलोनी, यस यस यस, ठीक है। साइन सी की वैल्यू बताना, व्हाट इज साइन सी की वैल्यू? ठीक है, साइन सी की वैल्यू होगी 8/17। यस, सी की ऑपोजिट साइड 8 एंड ओवर हाइपोटेन्यूज 17। यस, सेक ए की वैल्यू बताओ, अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सेक ए, व्हाट इज सेक ए? सेक ए की वैल्यू, यस कार्तिक, यस सलोनी, यस करेक्ट। सेक ए, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। कॉस निकालिए आप और उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। यस वाग्मी, अक्षत, विनायक, करेक्ट सभी का। यस, एक्स नहीं लगाना जानवी, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली 17/8, करेक्ट आंसर। यस निकिता, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। साइंस ही मैंने पूछा था बच्चे, अपनी तरफ से भी पूछ सकता हूँ मैं क्वेश्चन। नो, अच्छा हाँ, ये बी की वैल्यू, हाँ किसी ने पूछा कि ये एंगल की वैल्यू क्यों नहीं पूछते हैं, ये एंगल की वैल्यू पूछी जाएगी, बट ये वैल्यूज फिक्स होती हैं। सी, ये बी एंगल जो है वो 90 का है, तो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे कि साइन 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू,
1090 की वैल्यू, इनकी वैल्यूज फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होती। डजेंट मैटर कि साइट्स की रेशो क्या है, साइट्स कुछ भी हो, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। और वो कैसे आती है वो मैं ग्राफिकली आपको समझाऊंगा। तो इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यूज भी सेम होती हैं। कुछ एंगल्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज बिल्कुल फिक्स होती हैं, उसमें आप 0, 30, 45, 60 एंड 90 आपके कोर्स में ये हैं, इनकी वैल्यूज फिक्स होती हैं, जो आपको बुक में टेबल भी दी हुई है, और वो आपको याद करनी पड़ेंगी। और ये कैसे होती हैं वो मैं आपको डिराइव करनी बताऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरह से ये वैल्यूज ड्राइव, यस, डेरिवेशन ऑफ दीज वैल्यूज, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। फिलहाल आप इसी पर कॉन्सेंट्रेट करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इंटरेस्टिंग थोड़ा सा कम हो जाएगा जब हम लास्ट एक्सरसाइज पर आएंगे। मतलब इंटरेस्टिंग तो रहेगा बट काफी पेनफुल हो जाएगा उस वक्त ये, क्योंकि मैंने बोला था कि उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। जो भी करना होगा आपको करना होगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स बता पाऊंगा, बाकी सभी काम आप खुद करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, sec थीटा दिया हुआ है 13/12। जब थीटा दिया हो तो आप एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा ले लो। ट्राइंगल का नाम तो एबीसी ही, क्योंकि मैं उसमें हेल्प नहीं कर सकता बच्चे। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें आपको खुद सोचना होगा, है ना। उसमें आपके स्किल्स पता चलेंगे कि आप ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उनका यूज कैसे कर सकते हो। एबीसी है, लेकिन हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा है, तो मैं इसको ही थीटा मान लेता हूँ। आप इन दोनों में से किसी भी एक्यूट एंगल को थीटा कंसीडर कर सकते हैं, मैं यहाँ बेस वाला ही थीटा ले रहा हूँ, सो दैट अगेन कंफ्यूजन ना हो अपोजिट साइड एंड बेस या फिर एडजेसेंट साइड में। पीवीपी एच एच, हाँ बच्चे, पीवीपी एच एच पी भी होता है। बहुत टीचर्स बताते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। पीवीपी एच एच पी हम तब यूज करते हैं जब हम अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड के प्लेस पर परपेंडिकुलर एंड बेस यूज करते हैं। ये आपने अगर मूवी देखी होगी तो उसमें ये सुना भी होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, इस तरह से इसको याद करते हैं। बट आई थिंक कि परपेंडिकुलर और बेस में कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं इसको यूज नहीं करता। आप करना चाहते हो तो श्योर, गो फॉर इट। यस, चौक एंड डस्टर। सोकाटोआ, यस, मुझे भी वही इजी एंड वो ज्यादा, सॉरी टू से बट वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता है। हाँ, some people have curly brown hair to present beautifully। अगेन वही परपेंडिकुलर एंड बेस को आप यूज करना चाहते हो तो गो फॉर इट। सोकाटोआ इज फॉर ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। यस सलोनी, वो भी होता है, बहुत सारे हैं ऐसे के लिए, तो आप कुछ भी यूज करो। बट अगेन आप, मैं जैसा बोलता हूँ कि जब भी आप कोई मेथड्स सीखते हो तो प्लीज एक ही मेथड पर स्टिक रहना। ये नहीं कि कभी पीपीपी यूज करो कभी सोकाटोआ, प्लीज पूरा चैप्टर अपने मेथड से करो, लेकिन एक ही मेथड होना चाहिए, अदरवाइज आपकी फिर मिस्टेक होनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे एंड टीचर भी कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप कभी पीपीपी का यूज करोगे कभी सोकाटोआ का। सो बेटर टू स्टिक टू वन मेथड ओनली। अच्छा, अब इसमें आप बताओ कि sec थीटा दिया हुआ है 13/12, तो sec थीटा में मैं 13x किसको कंसीडर करूंगा और 12x किसको कंसीडर करूंगा इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में 13x किसकी वैल्यू होगी, कौन सी साइड की वैल्यू होगी, एंड 12x कौन सी साइड की वैल्यू होगी। ओके सलोनी, एक्स नहीं लगाया सलोनी, एनीवेज। यस, बीसी, बीसी क्यों आएगी बच्चे, अक्षत।
sec थीटा की बात हो रही है, तो sec थीटा मीन्स cos थीटा का रेसिप्रोकल, और cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो दिया हुआ है, ये sec है, तो हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट साइड। अब थीटा की एडजेसेंट साइड क्या है? ए बी, तो ए बी की वैल्यू होगी 12x, एंड हाइपोटेन्यूज तो ए सी फिक्स रहेगी, तो वो होगी 13x। ठीक है, क्लियर? या दोबारा समझाऊं अक्षत कि बीसी क्यों नहीं होगा? वंस अगेन देखो, ये थीटा है ना? sec थीटा होता है cos थीटा का रेसिप्रोकल, तो cos थीटा क्या होगा? 12/13 होगा इसका रेसिप्रोकल। cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट साइड 12x। किसकी एडजेसेंट साइड? थीटा की एडजेसेंट साइड। थीटा की एडजेसेंट साइड क्या है? ए बी, तो ये हो गया 12x और हाइपोटेन्यूज 13x। गलत नहीं, आपके टीचर्स स्कूल में जब कराएंगे, कोई कोई टीचर गलत भी कर सकते हैं, कोई कोई सही भी कर सकते हैं, और कोई कोई आपको बताएंगे नहीं, कहेंगे छोड़ो एक्स कौन लेगा, एक्स नहीं लेना है। लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं अर्लियर क्लासेस में। सपोज ये लिख, एक क्वेश्चन एट्थ क्लास में क्या होगा? रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड श्याम और वॉट एवर इज 3:4। जब ये क्वेश्चन दिया होता था, तो क्या आप राम की एज 3 और श्याम की एज 4 मान लेते थे? सिंपल सा क्वेश्चन। क्यों? वाई नॉट? 3/4 दिया है, इसका मीनिंग यही हुआ कि राम अपॉन श्याम अगर हम करेंगे तो वो 3/4 आएगा। तो क्यों नहीं 3 एंड क्यों नहीं 4? दोज आर रेशियोज। और वही चीज मैंने आपको प्रीवियस क्लास में स्पेसिफिकली बोली थी कि दीज आर रेशियोज, दीज आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज। और जब हम रेशियोज की बात करते हैं, वी हैव टू टेक अ कॉमन फैक्टर विद देम। राम एंड श्याम विल बिकम बेबीज, एग्जैक्टली हो भी सकते हैं, बट उनकी जो कंडीशन दूसरी दी होती थी, ऑल्सो सम ऑफ देयर एजेस इज 70। 3 और 4 हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उस केस में ये सेकंड सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा कि उन दोनों की एजेस का सम क्या है? 70 है। यहाँ पर तो क्या आ रहा है? उनकी एजेस का सम 7 आ रहा है। दैट्स वाई हम एक्स लेते हैं। रेशियो का मीनिंग यही होता है कि उनकी एजेस को हमने फ्रैक्शन में रखा। सपोज करो इसकी एज 30 थी और इसकी एज 40 थी, और क्योंकि वो को प्राइम नंबर्स नहीं थे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, या 10 इनके साथ में एक कॉमन फैक्टर था, ये ज्यादा इजी है समझाना, तो कैंसिल होकर 3:4 हो गया। तो ये जो 10 कैंसिल आउट हुआ है, इसको हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं कि 3x एंड 4x मीन्स इन दोनों के बीच में कोई एक कॉमन फैक्टर है जो कैंसिल हो सकता है। दैट्स वाई वी टेक x, एक कॉमन मल्टीपल। ये तो आपको 8th क्लास में ही बताया होगा। यस, कॉमन कोफिशिएंट या फैक्टर या मल्टीपल 8th क्लास में ये क्लियर कर देते हैं, बट आई थिंक भूल गए होगे आप, या हो सकता है टीचर ने ना ही बताया हो। ऐसा भी होता है कई बार, टीचर्स बड़े नॉटी होते हैं, सोचते हैं कि ये कौन सा काम आएगा, छोड़ो, कौन इनको समझाएगा, लेट देम डू, कि बस जब रेशियो होता है तो हम एक्स लगाते हैं, बस ये बता दो। तो यहाँ पर अक्षर समझ आ गया, ए बी क्यों हुआ 12 एंड ए सी क्यों हुआ 13? चलो तो ठीक है, नाउ अपना काम स्टार्ट करते हैं। sec थीटा 13/12 है। मैं तो बच्चे बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, आप अपना ईयरफोन से या वॉल्यूम का देखो। इससे ज़्यादा तो चिल्लाऊंगा तो शायद नेक्स्ट 5 मिनट्स के बाद मैं बोलने भी लायक ना रहूं। sec थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट साइड है। थैंक यू सलोनी। देखो सलोनी ने बताया कि वॉइस इज क्लियर,
लाउड एंड क्लियर आई थिंक, आई होप। तो हाइपोटेन्यूज AC है, AC को हम कंसीडर कर लेंगे 13x एंड AB को हम कंसीडर कर लेंगे 12x। लाउड एंड क्लियर, गुड, थैंक्स। अब ये दोनों दिए हैं तो बताओ इसकी थर्ड साइड क्या आएगी। वी हैव AC 13x, AB 12x, थर्ड साइड की मेजरमेंट क्या आएगी। एग्जैक्टली, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है 13 और 12 के साथ में 5 ही आता है, और सॉल्व करोगे तब भी 5 आएगा, तो ये 5x आ जाएगा। वी हैव टू साइड्स, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की एंड हमारे पास आ गया BC की वैल्यू 5x। दे हैव आस्क्ड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मीन 6 रेशियोज होते हैं जिसमें से एक उन्होंने दिया हुआ है, बाकी के 5 हमें बताने हैं। हमें साइन बताना है, कॉस बताना है, टेन बताना है, कॉसेक बताना है एंड कॉट बताना है। तो पहले हम जो मेन 3 होते हैं उनको ले लेते हैं। साइन थीटा मीन्स थीटा की अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, 5x over 13x, that gives us 5 over 13. Then we have cos theta, that is adjacent side over hypotenuse, 12x over 13x, we get 12 over 13. Then we have tan theta, which is opposite side over adjacent side, 5x over 12x, that gives us 5 over 12। ये 3 निकाल लो, बाकी फिर इनका रेसिप्रोकल कर दो। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा हो जाएगा, that is 13 over 5। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, सो हम बस कॉट थीटा लिखेंगे, कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल, that is 12 over 5। ठीक है, जब ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखा हो तो आपको रेस्ट 5 कैलकुलेट करके दिखाने हैं। इजी क्वेश्चन, कोई मुश्किल किसी को इसमें। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, डोंट वरी, इतने इजी नहीं आते। मतलब इजी होंगे बट ट्रिकी होंगे, थोड़े से ट्रिकी। सेक ऑलरेडी दिया है, बच्चे लिख सकते हो आप, स्टिल ये क्वेश्चन में गिवन है, दैट्स व्हाई। रेशियोज क्यों रॉन्ग आ रहे हैं बच्चे अक्षत, आप वैल्यूज ठीक से नहीं लिख रहे, सही वैल्यूज नहीं प्लेस कर रहे। साइन 12/13 क्यों बच्चे, थीटा साइन क्या होता है, ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, है ना। अब थीटा की ऑपोजिट साइड क्या है बताओ, 5 है या 12 है। साइन थीटा ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, और ऑपोजिट साइड आपको उस एंगल की देखनी है जिस एंगल की बात हो रही है। थीटा की बात हो रही है तो थीटा की ऑपोजिट साइड 5 है और हाइपोटेन्यूज 13, सो वी गेट 5 over 13। क्लियर। हाँ जी, तो इजी लग रहे हैं ये क्वेश्चंस सभी को। अगेन कोई मुश्किल नहीं है ना। यस, लगने भी नहीं चाहिए। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब आपके इस चैप्टर में तो है ही, 9th चैप्टर में भी बहुत काम आएंगे, तो प्लीज इनको भूलना नहीं है। और फिर फर्दर क्लासेस में तो यही चलेंगे, अगर आपको मैथ्स मिलता है और अगर आप मैथ्स लेते हो तो। नहीं भी लेते हो तब भी आपको पता होना चाहिए। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा ही, जिसमें हमें कुछ एक्सप्रेशन की वैल्यू, अच्छा ही है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इसमें आपको बोला है, देखो इस ऐसे 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बुक में शायद नहीं है, चलो पहले ये कर लेते हैं फिर। चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड है। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, पहले उसका नाम हाइट एंड डिस्टेंस हुआ करता था क्योंकि उसमें हम हाइट एंड डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बताया है कि ये एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। किसी ट्राइंगल के 2 एक्यूट एंगल्स ए एंड बी हैं, तो थर्ड एंगल हम सी कंसीडर कर लेते हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ए और बी को हमने एक्यूट एंगल ले लिया। इस क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हो,
क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि cos A cos B के इक्वल है। cos A में हम कौन कौन सी साइड्स का रेशियो लेंगे प्लीज बताओ। cos A मीनिंग कौन सी साइड्स का रेशियो। cos A, cos A क्या होगा। BC क्यों आएगा बच्चे निकिता। cos में हाइपोटेन्यूज होती है। cos A, cos A सलोनी cos A, केयरफुली cos A, यस फाग्मी, ध्यान से देखो। cos A पूछ रहे हैं। A की एडजेसेंट साइड क्या है, AC है। cos क्या होता है, एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, मींस AC ओवर AB। यस, केयरफुली देखो। cos A की वैल्यू क्या होगी, एंगल ऑफ रेफरेंस A है, तो cos A होगा AC ओवर AB। एंड cos B क्या होगा, BC, क्योंकि B की बात हो रही है तो B की एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, BC ओवर AB। बस इनको इक्वल रख दोगे आप तो आंसर आ जाएगा आपका, प्रूफ्ड। देखो कैसे। गिवन cos A इक्वल्स टू cos B, cos A के प्लेस पर cos A की वैल्यू रखी विच इज AC ओवर AB, एंड cos B के प्लेस पर cos B की वैल्यू विच इज BC ओवर AB। AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, हो सकता है, तो बचा AC इक्वल्स टू BC। और आपको पता है किसी ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल होती हैं, AC अगर BC के इक्वल है, तो इसके ये दो एंगल्स कैसे होंगे बताइए। इफ टू साइड्स आर इक्वल देन angles corresponding to sides are also equal। yes, so AC and BC के corresponding angles भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये तो आपने नाइन्थ में पढ़ा है। किसी ट्रायंगल में इफ दो साइड्स इक्वल होती हैं तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यस। AB कैसे कट हुआ, सिंपल बच्चे, देखो। सपोज का मैंने लिखा 3/4 इक्वल्स टू 5/4, तो क्या 4 से 4 कैंसिल नहीं हो सकता। कैंसिल का मीनिंग ये है कि हमने दोनों साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ कैंसिल हम बोलते हैं बट होता एक्चुअली ये है, बोथ साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, जो कि हम कर सकते हैं। तो ये 4 से 4 बचा 3 = 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, ठीक है। ए बी ऐसे कट हुआ। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैं तब बताऊंगा जब आपका 6th चैप्टर हो जाएगा सिमिलरिटी का, क्योंकि वो उससे रिलेटेड है। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज फिर से रिमाइंड करा दूं, हर चैप्टर में आपको दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस इंक्लूडेड मिलेंगे, पार्टली या पूरी तरह से उस पर बेस्ड। सो प्लीज कभी ये कंफ्यूज मत होना कि ये चैप्टर है ये तो उसी से होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो आपके 3 या 4 चैप्टर्स में कॉमन होंगे, और वो किसी भी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। फाइन। तो आपको ये ध्यान, पूरी बुक की प्रॉपर्टीज माइंड में चलती रहनी चाहिए। क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल स्टीरियोटाइप मत बनना कि अरे ये तो उस चैप्टर का क्वेश्चन है तो हमें बस उसी की प्रॉपर्टीज लगानी है। नो, यू कैन यूज अदर चैप्टर्स प्रॉपर्टी, बस वो प्रॉपर्टीज आपकी बुक की होनी चाहिए। ये नहीं कि 11th क्लास की प्रॉपर्टीज लेके या आपको टीचर ने कोई प्रॉपर्टी बता दी कि इससे इजिली हो जाएगा, यू कैन नॉट यूज आउटसाइड द बुक की प्रॉपर्टीज। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट अदर बुक्स। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद वाला, जो कि आ जाता है एग्जाम में, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस है थोड़ी सी, इजी है। वी हैव cot theta equals to 7/8, we need to evaluate sin theta 1 plus sin theta into 1 minus sin theta multiplied sorry over 1 plus cos theta 1 minus cos theta। तो यहाँ पर आप देखो आपको sin एंड cos की जरूरत है, तो हम पहले sin एंड cos की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। वी हैव दिस ट्रायंगल जिसका एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा है, कॉट थीटा दिया है, तो कौन कौन सी साइड्स का रेशियो दिया है, कैन यू टेल मी, कैन यू प्लीज टेल मी।
कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, देन कॉट थीटा के प्लेस पर हम कौन सी साइड्स का रेशियो रख सकते हैं? यस सलोनी। इस केस में वो साइड्स कौन कौन सी होंगी इस ट्रायंगल की केस में? कॉट थीटा के प्लेस पर हम कुछ नहीं निकिता, आप क्वेश्चन को मत देखो, आपको कॉट थीटा दिया हुआ है। मैं जस्ट आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कॉट थीटा कौन कौन सी साइड्स का रेशियो होता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, आस्किंग यू कि मुझे बताओ कॉट थीटा कौन कौन सी साइड्स का रेशियो होता है। क्वेश्चन को भूल जाओ, नीचे जो दिया हुआ है। नो निकिता, अगेन कॉट एंड टेन में हाइपोटेन्यूज नहीं आता है। सो काटोआ। तो टेन का ऑपोजिट होता है कॉट, तो ये हो जाएगा एडजेसेंट ओवर ऑपोजिट साइड। थीटा की एडजेसेंट साइड क्या है? ए बी है, और ऑपोजिट साइड क्या है? बी सी है। बी सी ओवर ए बी टेन की वैल्यू होगी बच्चे। अक्षत यस वाग्मी, करेक्ट। तुमने ऊपर तो ठीक लिखा है एडजेसेंट एंड ऑपोजिट अक्षत, तो एडजेसेंट क्या है? थीटा की एडजेसेंट क्या है? ए बी है, तो ऊपर ए बी लिखोगे। एंड ऑपोजिट क्या है? बी सी। फाइन निकिता, ठीक है यहाँ तक तो इसी को पहले सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, कुछ नहीं है ये। अगर ये कंफ्यूज कर रहा है डोंट लुक एट दिस। अब हम वही काम करते हैं, पहले थर्ड साइड कैलकुलेट करते हैं। वी नीड टू नो वैल्यू ऑफ थर्ड साइड। वी हैव 8x, वी हैव 7x। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, सेम वही x लगाकर, एंड वी गेट 64 माइनस 49, नहीं 64 एंड 49 ऐड हो जाएंगे, जिससे हमें मिलेगा √113 आई गेस। यस, सो ए सी की वैल्यू √113 x आ गई। क्लियर? यहां तक क्लियर है? बस अब आपको इस एक्सप्रेशन में साइन के प्लेस पर साइन की वैल्यू पुट कर देनी है, और कॉस के प्लेस पर कॉस की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी देखो, साइन थीटा होगा बी सी ओवर ए सी। साइन थीटा इक्वल्स टू बी सी ओवर ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है? 8x, एंड ए सी की वैल्यू है 113 √x। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, डेट गिव्स अस 8/113। ये क्लियर है? बताओ, साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करी, कोई नई काम नहीं किया हमने, जो प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था वही किया है। निकिता क्लियर? जानवी, कार्तिक, ठीक है। अब हम कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कॉस थीटा क्या होगा? एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। यस विनायक। सो एडजेसेंट साइड 7 है, एंड हाइपोटेन्यूज अगेन √113, सो वी गेट 7। बस ये वैल्यूज को आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दोगे। एक्सप्रेशन है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। आप इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो, कैलकुलेशन टोटली अप टू यू। मैंने इसमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप चाहो तो ऐसे ही वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, इससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, डेट्स व्हाई आई यूज दिस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सभी को पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बस अब वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। 1 के प्लेस पर तो 1 ही रहेगा, मैंने यहाँ मेंशन नहीं करी है, आपको मेंशन करनी पड़ेगी आइडेंटिटी, ठीक है। आगे स्लाइड्स में मैं ध्यान रखूंगा कि मैं भी मेंशन करूं, सो डेट आपको भी आदत पड़े। तो 1 के प्लेस पर 1, साइन के प्लेस पर साइन की वैल्यू
विच इज 8/113 रूट में ओवर 1 के प्लेस पर 1 माइनस कॉस के प्लेस पर कॉस की वैल्यू और इनका स्क्वायर भी था। जब स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, रूट 113 का स्क्वायर ओनली 113 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा एंड अगेन रूट 113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा। इसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व सॉल्व करोगे। अगेन कैलकुलेशन अपने आप करना, ये मत पूछना कि सर ये कैसे हुआ वैसे कैसे हुआ। आपको पता है कि एलसीएम लेके सॉल्व कैसे करते हैं। इनका एलसीएम 113 आया, ये 113 माइनस 64 हो गया, ये 113 माइनस 49 हो गया, 113 से 113 कैंसिल हो गया, तो बचा 113 माइनस 64 दैट इज 49 एंड 113 माइनस 49 दैट इज 64। सो वी गेट आंसर इस एक्सप्रेशन का 49/64। क्लियर? ये कैलकुलेशन पार्ट खुद से करना। आपको ये समझ आ गया कि हमने साइन और कॉस की वैल्यूज पुट करी और उसे सॉल्व किया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज डू आस्क। कैलकुलेशन आप खुद करोगे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन खुद से करो। लेकिन आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई है कि ये कहाँ से आया या ये एक्सप्रेशन में हमने ये वैल्यूज क्यों पुट करी, तो पूछिए। नो विनायक, कल सैटरडे है तो कल करूंगा मैं अपलोड रिकॉर्डिंग्स, कल या परसों को, संडे मॉर्निंग। उनको अपलोड करने के लिए मुझे स्पेशली बैठना पड़ता है, सो इट टेक्स टाइम। निकिता व्हाट्स दैट? ओके क्लियर। आई थॉट आप डिवीजन पूछ रहे हो। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं बच्चे।